हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्टन मॉडल, कोऑर्डिनेट मॉडल, स्टक्करबर्ग मॉडल की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। थ्योरी तो आई हुई है एग्जाम में, आप देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। स्टक्करबर्ग मॉडल का एक ही न्यूमेरिकल है जो रिपीट हुआ है, तो आप उसे देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो मैंने मेरे नोट्स में है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए सॉल्व कर पाऊँ, तो इसलिए मैं बस ये है कि आपको आइडिया दे दूं कि भाई किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं बर्टन मॉडल को। इन बर्टन मॉडल फर्म्स डिटरमाइन प्राइस साइमल्टेनियसली। देखो, कोऑर्डिनेट मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे आउटपुट एक साथ वो डिटरमाइन करते हैं। स्टक्करबर्ग मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है। एक फर्म पहले क्या फर्म लीडर होती है, दूसरी उसको फॉलो करती है, ठीक है। पहले एक फर्म अपना आउटपुट और प्राइस डिटरमाइन करती है, देन सेकेंड वाली उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो बर्टन मॉडल में क्या है, एक साथ प्राइस डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे दोनों हम। व्हेन प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, ठीक है, कब, जब प्रोडक्ट क्या होते हैं होमोजीनियस, मतलब एक जैसे। देन ईच फर्म विल चार्ज प्राइस इक्वल टू एम सी। तो यहाँ पे प्राइस कैसे चार्ज किया जाएगा, एम इक्वल टू एम सी, मार्जिनल कॉस्ट, जैसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे भी होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर दोनों फर्म का प्रोडक्ट एक जैसा है दिखने में, क्वान्टिटी में, क्वालिटी में, तो वो प्राइस इक्वल टू एम सी ही चार्ज करेंगे। क्यों करेंगे? अगर प्राइस एम सी से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर प्राइस एम से ज़्यादा हो गया, देन कंपटीटर कैन रिड्यूस प्राइस स्लाइटली टू कैप्चर द एंटायर मार्केट। भैया आप दोनों के प्रोडक्ट जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। आप प्राइस ले रहे हो, मान लीजिए भाई आपके दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं, हर, ठीक है, प्राइस दोनों आप एक जैसे चार्ज कर रहे थे, 10 रुपीज़, ठीक है। भाई एक जैसे प्रोडक्ट है, क्वालिटी क्वांटिटी एकदम सेम है इनकी, आपने क्या कर दिया कि आपने इसका प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। अगर आप इसका प्राइस बढ़ा दोगे तो जो यहाँ के कंज्यूमर है वो सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे भाई? क्योंकि सेम क्वांटिटी क्वालिटी उन्हें यहाँ भी मिल रही है, ठीक है, और कम प्राइस में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे प्राइस वही चार्ज करना पड़ेगा। अब आगे क्या है, दिस इज बिकॉज फ्रॉम प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। वही आ गया कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, ठीक है, प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। सो ऑल सेल्स गो टू द फर्म विद लोएस्ट प्राइस, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर एनी फर्म। तो इस सिचुएशन में किसी फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा डेविएट फ्रॉम देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन द सेंस दैट इट इज़ अ नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस स्ट्रेटजी, भाई एक जैसा प्राइस यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम कहेंगे। नैश इक्विलिब्रियम बर्टन मॉडल इज सेम एज परफेक्ट कंपटीशन आउटकम। प्राइस इज सेट इक्वल टू एम सी एंड फर्म अर्न जीरो प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे जीरो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्योंकि प्राइस क्या है, जितनी भाई आपकी कॉस्ट लग रही है, लागत लग रही है, उतना ही आप प्राइस वसूल रहे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दिस रिजल्ट दैट इज अ नैश इक्विलिब्रियम इन बर्टन मॉडल इज सेम एज इन परफेक्ट कंपटीशन इवन व्हेन देयर मे बी टू फर्म, ठीक है, चाहे यहाँ पे दो फर्म हो। इन मार्केट इज कॉल्ड बर्टन पैराडॉक्स, ठीक है, विरोधाभास कहेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारी फर्म होती हैं, लेकिन यहाँ दो फर्म में भी परफेक्ट कंपटीशन हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, बर्टन पैराडॉक्स है। अब मान लीजिए कोई जो दोनों फर्म है वो अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। व्हेन फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देन इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बीआर कर्व, ठीक है। तो अगर दो फर्म कैसे प्रोड्यूस कर रही है, गुड अलग अलग प्रोड्यूस कर रही है, तो जहाँ पे उनका बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व दोनों का इंटरसेक्ट करेगा, उससे हमें पता लगेगा क्या उनका इक्विलिब्रियम प्राइस होना क्या चाहिए। द बी आर कर्व ऑफ फर्म रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस, ठीक है, कि बी आर इंटरसेक्शन है जो फर्म का, वो क्या बताएगा उनका कि वो प्राइस जिससे वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। दैट विल बी चार्ज बाय द फर्म फॉर अ गिवन प्राइस चार्ज बाय द कम्पिटिटिव फर्म, ठीक है। देयरफॉर नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय बी आर कर्व। तो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम वहाँ पता लगेगा जब बी आर दोनों के बी आर कर्व जो इंटरसेक्ट करेंगे। एट दिस नैश इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर एनी फर्म टू डेविएट फ्रॉम देयर प्राइस। तो इस नैश इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्म डेविएट नहीं करेगी, कम ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर कम ज़्यादा करा तो उनकी जो क्या बोलते हैं सेल है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। हमें क्या दे रखा है, यहाँ क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, Q1 Q2 दे रखा है, यहाँ प्राइस है, तो यहाँ ध्यान रखना, इधर प्राइस आएगा, इधर Q1 Q2 है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिमांड फंक्शन P ले रहे थे, ठीक है, और कोई भी हमें ऐसे करके दे रखा था डिमांड फंक्शन। तो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे, कि यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है और वहाँ लिखा आएगा। अब देखो यहाँ दे रखा है प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, तो आपके पास वहाँ आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड दे रखे हैं या
प्राइस एक साथ डिटरमाइन किया जा रहा है। तो हाँ, हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, बर्ट एंड मॉडल यूज़ करना है। वैसे तो लिखा आएगा, नहीं लिखा आता तो पहचान मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ डिटरमाइन प्राइस साइमल्टेनियसली और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी लिखा हुआ है, तो आप इसको पहचान जाएंगे तुरंत ये कौन सा मॉडल है, बर्ट एंड मॉडल है। कॉर्नेट मॉडल में क्या होता है, एक साथ आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। स्टैकलबर्ग मॉडल में एक फर्म लीडर होती है, दूसरी फॉलोअर होती है, लिखा आएगा एग्जाम में। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहला काम वही प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी कॉस्ट क्या है हमारी, ज़ीरो। अगर कॉस्ट हमें गिवन होती तो टीआर में से माइनस होती, मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है, ठीक है। अगर हमें यहाँ गिवन होता टोटल कॉस्ट तो हम उसको माइनस कर देते, पर लेकिन यहाँ ज़ीरो ही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ही ज़ीरो दे रखी है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट भी हमारी ज़ीरो रही है, ठीक है। तो अब ये आ गया क्या, टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, लेकिन ये पहली फर्म का निकालना है तो P1 इंटू Q1, ठीक है। अब P1 तो हमें गिवन नहीं है, Q1 हमें गिवन है क्या, 20 माइनस 3P1 प्लस P2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट इसको पुट कर देंगे, किस में, Q1 की जगह पुट कर दिया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 P1 20 Q 20 P1, ठीक है। P1 3 P1 Q 3P1 स्क्वायर हो जाएगा, ये P1 है, ये भी P1 है, तो P1 का स्क्वायर, P1 इंटू P2 P1 P2, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ P1 है तो 1 हो जाएगा, तो 20 आ गया। P1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, जब हम स्क्वायरिंग का करते हैं डेरिवेटिव तो स्क्वायरिंग आगे आ जाती है, और साथ में यहाँ 3 भी है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6P1, ठीक है। और यहाँ P1 P2 है तो P2 आ गया, P1 का 1 हो गया, ठीक है। जैसे हमने रिस्पॉन्स कर्व, सॉरी बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व जो हमने निकाला था उसमें कोर्नेट में, स्टैकलबर्ग में, सेम वही चीज़ है। वहाँ Q था, यहाँ P है, क्योंकि यहाँ प्राइस डिटरमाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम P1 को किस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। हमारी इक्वेशन आई है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करा, 20 प्लस P2 को यहीं रहने दिया, 6P प्लस माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है 6 यहाँ पे, तो 20 P2 बाय 6 इक्वल टू क्या हो गया, P1, देखो जो यहाँ लिखा है, समझ में आया। अब इस 6 को सेपरेटली लिख दिया हमने, किसके नीचे, 20 के नीचे और P2 के नीचे, ठीक है। डिनोमिनेटर में P1 की वैल्यू ये आ गई, बेस्ट रिस्पॉन्स का वो फॉर्म 1 हमारे पास आ चुका है, क्लियर हुआ। अब देखो ऐसे ही हम प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे किसका, सेकेंड वाली फर्म का, P2 Q2 की वैल्यू उठाई हमने ऊपर से, जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, उसको डाल दिया हमने Q2 की जगह। वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब ये आप समझ जाओगे। अब इसका बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये मैं आपको 3 बार बता चुकी, कोऑर्डिनेट मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, और अभी दोबारा बताया है, ऊपर हमने निकाला है। यहाँ P2 के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट फंक्शन होगा। अब ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। ये मैंने अब आपको बता दिया, 2-3 बार निकालना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व किसका, सेकेंड वाली फर्म का, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के हमने बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व लिए, साइन चेंज होंगे। एलिमिनेशन मेथड जो हम 10th में यूज़ किया करते थे, सबका साइन प्लस का नीचे वालों को, तो वो माइनस के हो गए सारे, ठीक है। तो ये सेम थे, कैंसिल आउट हो गए। अब कौन सा प्लस का है, P2 6 प्लस का है, तो हमने इसको आगे लिख लिया माइनस P1 6, ठीक है। P1 प्लस का है, इसको आगे लिख लिया माइनस P2। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लिया हमने, जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, ऊपर क्या आ गया, P2 माइनस P1। तो जो ये 6 है, जो 6 आया इनके नीचे, वो कहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इनके पास, तो ये होगा 6P1 6P2। अब वही P1 वाले एक तरफ कर लिए, P2 वाले एक तरफ कर लिए, ठीक है। 6P1 माइनस P1 कितना आ गया, 5P1। इधर क्या हो जाएगा, 6P2 माइनस P2, तो 5P2, ठीक है। तो P1 वाले एक तरफ, तो सिंपल मैथमेटिक है, वो करा तो 5P1 इक्वल टू 5P2 आ गया, 5 से 5 कैंसिल आउट होकर P1 इक्वल टू P2, ये तो सिंपल था। अब हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या आई, कि P1 P2 के इक्वल है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट P1 इन फर्स्ट, ये आप लिख लेना फर्स्ट वाले BR कर्व में। तो यहाँ P2 था, P2 की जगह हमने क्या लिख दिया, P1, क्यों, क्योंकि P1 P2 इक्वल हैं, ठीक है। तो P1 की जगह क्या, सॉरी P2 की जगह P1 आ गया, 6 यहाँ मल्टी डिवाइड में तो धरा के मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 6P1, ये P1 यहाँ प्लस में था, धरा के माइनस में हो गया। देखो कैसे सॉल्व करा है, ये मैंने डायरेक्ट करा हुआ है, 20 प्लस P1, ये आया 6P1, ठीक है। तो 20 6P1 माइनस P1, तो ये कितना आ गया, 5P1, ठीक है। 5P1 ये आया, 5P1 इक्वल टू 20, और ये कट गया 5
किस पे, 4 पे। ठीक है, अब देखो हमारा P1 P4 क्या, P1 P2 क्या हो गए, 4 आ गए। सेम क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 क्या था, इक्वल था। और कोऑर्डिनेट मॉडल में Q1 Q2 इक्वल आते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, हम नहीं देखी वीडियो तो देख लेना। अब क्वांटिटी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, Q1 जो हमें दे रखा था पुट कर देंगे हम उसमें। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में हमें Q1 Q2 दे रखा था, बस इसमें वैल्यू डाल देनी है दोनों की। P1 की वैल्यू 4 है, P2 की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास Q1 आ जाएगा। वही करा हमने, ये देखो। ठीक है, दोनों की जगह क्या लिख दिया हमने, 4। सिंपल मल्टीप्लाई है, सॉल्व करा, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, ऐसे Q2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 12 आ गई। प्रॉफिट आ गया, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है P इंटू Q1, ये P2 इंटू Q2, दोनों का प्रॉफिट कितना आ गया, 48 आ गया। प्राइस भी दोनों का आ गया हमारे पास, क्वांटिटी भी आ गई। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, अगर हम प्लस करें 96 हो गया दोनों का। इंडिविजुअली 48, ठीक है, प्लस करके टोटल करा तो 96। अब इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, कॉल्यूसिव सॉल्यूशन, कॉल्यूसिव मतलब अगर दोनों फर्म मिल जाएंगी। ठीक है, जॉइंट प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, देखो जॉइंट प्रॉफिट निकालना है, इसका मतलब क्या, दोनों के प्राइस एक साथ डिटरमाइन, मतलब मिल के एक साथ डिसाइड करें कि हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ ये नहीं सोच रहे कि भाई हम दोनों एक साथ निकालेंगे तो प्राइस, लेकिन तुम अपना अलग निकालोगे, मैं अपना अलग निकालूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉल्यूड हो गए हैं, तो यहाँ पे एक साथ निकालेंगे कैसे, सबको पी रख दो यहाँ पे। क्वांटिटी क्या होगा, 20 माइनस 3P, सबको क्या कर दो तुम, पी कर दो, अलग अलग मत लिखो। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, भाई 20 कितना हो गया, 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का, 6P। P और P कितना हो गया, 2P। समझ में आया, देखो प्लस कर दिया मैंने सबको, कोल्यूड हो गई है फर्म, एक ही प्राइस है सबका। 40, 6P है ये, और ये प्लस 2P है, तो माइनस का 4P। तो अब हमारा ये आ गई। ठीक है, क्वांटिटी कितनी आ गई, 40 माइनस 4P आ गई है। कितनी आई, 40 माइनस 4P। बी पार्ट का सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, उसने बोला कॉल्यूड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कॉल्यूसिव हो गई है फर्म, तो TR क्या, तो P इंटू क्यू, P तो P रहेगा, Q अभी मैंने आपको बताया कैसे निकाला, 40 माइनस P, 40 माइनस P हो गया, तो ये हमने रख दिया 40P माइनस P स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव इसका करा, देखो P के रिस्पेक्ट में 40, P की जगह 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये 4 था, 2 4 जा 8। ठीक है भाई, ये 4 यहाँ लिखना भूल गई मैं, तो ये लिख लेना भाई, P की इंटू 40 से हुई 40P, 4 से हुई 4P स्क्वायर। फिर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, P की जगह 1 आ गया, 2 आगे आ गया, 2 4 जा 8P स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे P की वैल्यू 5 कैसे आई भाई, 40, 8P इक्वल टू 0 था, तो 40 इक्वल टू ये 8P इधर आ गया प्लस में, और इकट के कितना आ गया, 5। अब P 5 आ चुका है। ठीक है, P 5 आ चुका है, तो Q कितना आ जाएगा, 20। 20 कैसे आया भाई, हमारा Q क्या था, 40 माइनस 4P, तो हमने इसमें पुट कर दिया 40 इंटू 4 इंटू 20, सॉरी 4 इंटू 5। ठीक है, तो 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20। क्वांटिटी आ गई है। अब हमने प्रॉफिट निकाल दिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना आ गया, अगर दोनों फर्म कल्यूड हो जाती हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, दोनों को मिलके 100 रुपीज़ होगा। ठीक है, आई होप अब आपको बर्टन मॉडल भी क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मुझे टाइम लगता है, मैं आपके कल एग्ज़ाम से पहले गेम थ्योरी की भी वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू।